हुकूमत का 7 जुलाई को यौम तक़दीस कुरान मनाने का फैसला, मुल्कगीर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम एक ज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े पर कौमी लाहेमल बनाया जाए, मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास भी तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा कि सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने का सिलसिला रोकना होगा। साथ ही खबरदार कर दिया कि मजहबी अक़लियतों को मकामी सियासी एजेंडे की तकमील के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। भारत में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी चाहे इनफरादी हैसियत में हो, मुआशरती सतह पर हो या रियासती सतह पर की जाए, उसका भरपूर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के कई सरोबाले इफरीत से पूरे अज़म के साथ निपटना होगा। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। आलमी अमन के लिए हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लोगों की पहचान नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर सब सामने आ चुका है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी मतलूब होती तो नैब ऑर्डिनेंस जैसे कवानीन बहुत पहले बना दिए जाते। उनकी गिरफ्तारी का फैसला अदालती जमानत से मशरूत है। उनकी गिरफ्तारी न इस कानून से रुकती है, न इस कानून की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंक्वायरी के मरहले में गिरफ्तारी की इजाज़त इसलिए दी गई क्योंकि नैब ने हमसे कहा कि मुल्ज़िमान ताउन नहीं कर रहे। सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। तहरीरी हुक्म के साथ वेबसाइट से हटाया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट भी शामिल। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। निशानदेही की मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्म के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के भी नोट शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस को अहम बुनियादी इंसानी हुकूक के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का कहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक बुनियादी हुकूक से मुतालिक मुकदमात फुल कोर्ट सुने। IMF मुआहदे के बाद डॉलर काबू में आने लगा। इंटरबैंक में $1 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि डॉलर की कोई कार्टिलाइजेशन नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क कम हुआ है, जिससे कानूनी ज़राए से ज़र मुबादला की तरसीलात बढ़ेंगी। IMF प्रोग्राम मिलने से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, जिससे मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी मजीद बेहतर होगी। मसले हल हो गए, डिफॉल्ट का खतरा अब खत्म हो गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि शहबाज शरीफ ने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाया। इतनी मरतबा MD IMF से मिलना, फ़ोन करना, अगर ये नहीं होता तो शर्मिंदगी होती। आज जब ये हो गया, शहबाज शरीफ हीरो बन गए तो मुल्क भी बच गया। इस हुकूमत तब अपना काम कर लिया, अगली हुकूमत को भी काम करना होगा।
अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि उनके मुवक्किल की जान को खतरा है, मेहरबानी फरमाकर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने जवाब दिया, दूसरे फरीक को सुने बगैर इस सतह पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा पर अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस से दरखास्त करें, मुमकिन है केस मंगल को ही मुकर्रर हो जाए। अभी फौरी तौर पर हुक्मनामा दस्तखत करके भेज देते हैं। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मंगल को ही दोबारा समाअत की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर मंगल को ही समाअत की इस्तदा। कहा कि मामला हसास है, उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का खदशा है, फौरी समाअत होनी चाहिए। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 14 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई। इस केस में चेयरमैन PTI मंगल को भी GIT के सामने पेश नहीं हुए। ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले किए बगैर दरखास्त मुस्तरद की। कम वजूहात के साथ दरखास्त मुस्तरद की गई। अहम कानूनी सवालात और इशूज़ हल तलब रहे। मुनासिब होगा ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। अपने फैसले में तमाम वजूहात तफसीली तौर पर लिखे। केस के इख्तियार समेत 8 मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानना ज़रूरी है। चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद की थी। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बहन उज़्मा खान और बहनोई भी तलब। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक तलबी का नोटिस चेयरमैन PTI की क़यामगाह पर चस्पा कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक अराजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI की बहन उज़्मा खान और उनके शोहर आहद मजीद ने लिया में 5182 किनाल अराजी औने पौने दामों खरीदी। इस अराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़िश्ता महीने इसका मुकदमा DG खान एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। PTI दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को दी जाने वाली सजाएं खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत करार दे कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबरा ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किया। दरखास्त में तीनों अशखास के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। दरखास्त में वफाक, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI फैज़ हमीद समेत जैक ब्रांच और 4 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुतफ़िक़ा फैसला दिया। खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली होने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दायर की थी। वज़ीर आला की नाअहली पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा कि उसे असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। फैसले के खिलाफ भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी वज़ारत आला के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल करेगी। मूडीज के बाद एक और आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी IMF मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और माशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फाइनेंसिंग दरकार होगी। अगर करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग भी नाकाफी साबित होगी। गुज़िश्ता रोज मोडीज ने कहा था कि पाकिस्तान के नए IMF प्रोग्राम में जाने की बात इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह होगी। 9 महीने के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल $3 अरब फंड मिलना गैर यकीनी है।
IMF मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी, 15 महीने में मईशत का अंजर पिंजर किया गया। तहरीक इंसाफ के असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर दस्तयाब ही नहीं। प्रोपेगेंडे के जरिए रोज मईशत पर जोर नहीं डाल सकते। ये बताएं इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। फौज और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खैराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान की बेमिसाल बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। कैप्टन कर्नल शेर खान ने जुर्रत, हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले दरख्शंदा सितारे इज्जत और तकरीम के मुस्तहक हैं। खातून की जान बचाने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी के लिए आला एजाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद असलम मिर्जा के पोते और शहीद कैप्टन इस्लाम अहमद खान के नवासे हमाद यूसुफ मिर्जा ने दिल बर्दाश्ता खातून को पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी से रोका था। इंसानियत की खिदमत पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की जानिब से हमाद मिर्जा को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाज दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका कैमिला ने स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में गार्डन पार्टी का एहतमाम किया। हॉलीवुड हाउस पैलेस में मुनक्किद इस तकरीब में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बादशाह चार्ल्स की स्कॉटलैंड के ब्रिटिश पाकिस्तानी फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ से भी मुलाकात। बादशाह को स्कॉटलैंड के एजाज़ात कल पेश किए जाएंगे। क्राउन जूल्स में ताज, शाही असा और तलवार पेश की जाएगी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि एक दूसरे के बुनियादी मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन आलमी सलामती इक़दामात के नफाज के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास से खिताब। रूस के सदर पुतिन बोले, आलमी मईशत के बहरान के खतरात के साथ दुनिया भर में तनाज़ात के इम्कानात में भी इजाफा हो रहा है। रूस पाबंदियों और इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ खड़ा रहेगा। इजलास का एलामिया जारी। कहा कि शंघाई ताउन तंजीम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने ब्यूटी पार्लर्स पर पाबंदी आयद कर दी। काबुल म्यूनसिपलिटी में कायम तमाम ब्यूटी पार्लर्स के लाइसेंस भी मनसूख। महकमा अखलाकियात के तर्जुमान मोहम्मद आकिफ का कहना है कि तालिबान रहनुमा के ज़बानी अहकामात पर ब्यूटी पार्लर्स पर पाबंदी आयद की गई है। टाइटन खराब हुई तो ओशन गेट कंपनी के सरबरा ने कहा है कि सो जाओ, कुछ नहीं होगा। 2 बरस पहले टाइटन की सयाहत करने वाले शख्स का इंकशाफ। जॉर्डन पैन ने बताया कि उसे महसूस हुआ कि जैसे टाइटन रश मजाक कर रहा है। जॉर्डन का कहना है कि 2 बरस पहले टाइटैनिक की वाक़यात देखने का सफ़र शुरू होने के 2 घंटे बाद ही बैटरी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से टाइटन बहरा ओकियानूस के तह में 24 घंटे फंसी रही थी। और टाइटन रश ने तस्लीम किया था कि एक बैटरी ख़राब होने की वजह से टाइटन सतह समंदर पर वापस नहीं जा पा रही थी, मगर खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक्स की मदद से वज़न गिरा लिया गया था और टाइटन वापस ऊपर आ गई थी। पिछले महीने टाइटन के हादसे में टाइटन सरबरा और पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद समेत 5 अफराद मारे गए थे। और भारत ने सैफ फुटबॉल कप जीत लिया। फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टीज पर भारत 5-4 से कामयाब हुआ।